नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब धनु राशि में सूर्य का गोचर होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का गोचर इस समय शुभ कर्तरी योग में है, अर्थात सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ और सौम्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य और शनि के बीच बुध भी हैं जो कि एक सेतु का कार्य करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन का विशेष महत्व है। शनि के घर में सूर्य का आगमन होगा और एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य शनि की युति बनेगी मकर राशि में और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य शनि की युति बनने से सर्वथा हानि होती है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि सूर्य और शनि की जो युति होती है वह राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति किस तरह से राजयोग कारक होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव
बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है, या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनके कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है ये राजयोग कारक होता है, और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को मकर राशि में होगा, और सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में, विदेश भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध और शनि का गोचर पहले से ही है। अब यहाँ सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर द्वादश भाव में है, लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है, और एकादश भाव में शुक्र का गोचर है। तो सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और शुभ कर्तरी योग बन रहा है। तो सूर्य अपना श्रेष्ठ और शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का होगा, तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे, क्योंकि आपके लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है। तो जो खर्चे होंगे वो धार्मिक कार्यों पर होंगे, शैक्षिक कार्यों पर होंगे। आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, या चूँकि सूर्य का गोचर विदेश भाव में है तो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय आपका है, उसमें आपको लाभ हो सकता है। और कुल मिलाकर के ये है कि विदेश से ही आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर विदेश का मतलब अपने मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जाकर के सेटल होना, ये विदेश माना जाता है। तो विदेश में आपको सूर्य यश, कीर्ति और धन प्राप्त कराएंगे। अपने घर या अपने देश में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे जातकों को घर से दूर जाकर ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस गोचर काल में 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच अगर
विदेश जाकर यानी कि घर से दूर जाकर के आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या नौकरी के सिलसिले में जाते हैं तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे और उनकी बीमारी पर भी धन का खर्च होगा। सूर्य द्वादश भाव में सरकारी नौकरी बहुत अच्छी दिलाते हैं, लेकिन वो नौकरी जो विदेश से संबंध रखती है। साथ ही साथ आपको इंडियन एम्बेसी में, फॉरेन एम्बेसी में, विदेश सेवा में सफलता मिल सकती है। और ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर द्वादश भाव में सूर्य और बुध की युति हो, जैसा कि सूर्य और बुध की युति इस समय है, तो आपको अस्पताल, जेल या न्यायपालिका में भी नौकरी मिल सकती है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, न्यूरो सर्जन हो सकते हैं या साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, जेलर भी हो सकते हैं, वकील और न्यायपालिका के कर्मचारी भी हो सकते हैं। विदेश में कला के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, चूँकि शुक्र का गोचर एकादश भाव में है, लेकिन शुक्र की विशेषता है कि वो अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो शुक्र कला के कारक हैं। विदेश में आपको कला के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। सूर्य आपको जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां दिलाएंगे। शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में रॉयल स्टेटस आपका हो सकता है, लेकिन एक इसका नेगेटिव पक्ष भी है, और वो ये है कि आपके अंदर ईगो डेवलप कर सकता है, अहम डेवलप कर सकता है। आप लोगों की केयर नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। अपने ईगो और अपने अहंकार पर अगर आपने काबू पा लिया तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सूर्य और शनि की युति बने तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं, शासन प्रशासन में जाने के प्रबल योग बनते हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, चूँकि बुध जो हैं विदेश भाव में हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बनते हैं इस गोचर काल में। शनि आपको रोगों से मुक्त करेंगे, शनि आपकी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे और सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है या व्यापार व्यवसाय में आपको ननिहाल पक्ष का सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है और वो ये है कि जब हम सूर्य, शनि और बुध के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स है उनके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एकादश भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। तो आपको इस गोचर काल में धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी, क्योंकि लाभ भाव के में शुक्र का गोचर है। लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है। महाधनी योग बन रहा है, तो धन की कमी आपको कहीं से कहीं नहीं होगी। धन आएगा भी और धन का संचय भी होगा। और दूसरी बात, देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है और देवगुरु अगर केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो आप पर किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आती है तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, देवगुरु वो परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित निकाल लाएंगे।
दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शुक्र और देवगुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में विवाह के भी प्रबल योग हैं, संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं, और साथ ही साथ देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ और सफलता मिलेगी। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। अब आइए शनि के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सूर्य के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर भी द्वादश भाव में है, और कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव, इन भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल जो कि पाप ग्रह हैं, वो इन भाव में बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। तो शनि 12वें भाव में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि शनि देर से फल प्रदान करते हैं, लेकिन शुभ फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। 12वें भाव के शनि का व्यक्ति एक ऐसे बहादुर की तरह होता है जो कि हाथ में त्रिशूल लेकर दुश्मनों के सामने डट जाता है। कहने का मतलब ये है कि 12वें भाव का जो शनि है वो आपको अत्यंत निडर बना देगा, अत्यंत साहसी बना देगा, और आपके अंदर शत्रुओं का किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। शनि की दृष्टि भी शत्रु भाव पर पड़ रही है, तो शनि शत्रुओं का विनाश कर देंगे। 12वां भाव आध्यात्म और मोक्ष का है, तो आपकी रुचि दर्शन में, फिलॉसफी में या रिसर्च में हो सकती है। और शनि चूंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको जीवन में एक से अधिक मकान होंगे, एक से अधिक वाहन होंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब बहुवचन में होंगी, यानी एक से अधिक संख्या में होंगी। अमूमन 6 से 12 साल में आप एक मकान बना लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मकान बनाएं तो अधूरा ना रखें, मकान को पूरा करके ही आगे बढ़ें। शनि 12वें भाव में शुभ होते हैं, तो राहु और केतु भी शुभ हो जाते हैं। चूंकि 12वां भाव राहु का होता है और शनि का वहाँ पर गोचर है, तो चूंकि शनि शुभ हैं, इसलिए राहु केतु भी आपको शुभ फल ही देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने जन्म स्थान में सफलता कम मिलेगी और विदेश में जाकर के सफलता बहुत अधिक मिलेगी। और शनि की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर, और शनि वाहन के प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो आपको एक से अधिक मकान होंगे, ज़मीन जायदाद होगी, प्रॉपर्टी होगी, शेयर और गोल्ड में आप निवेश करेंगे और धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। अचानक से कहीं से कोई बड़ा पैसा आपको मिलने का योग बन रहा है, और उस पैसे का उपयोग आप अपने सुखों को बढ़ाने के लिए करेंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। तो आप अपने घर में
धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो क्रय करेंगे और इससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पर बुध का भी गोचर है जो कि सूर्य और शनि के बीच एक सेतु का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो आइए इसके प्रभाव के बारे में भी चर्चा करते हैं। बुध का गोचर भी 12वें भाव में है और बुध पहला कार्य तो ये करेंगे कि सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। सूर्य और शनि के बीच जो दूरियां हैं उसको दूर करने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, 12वें भाव में शनि का गोचर था और शनि 12वें भाव में आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे। सूर्य के गोचर से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हुआ। अभी तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस बनी हुई थी, कर्ज के बोझ से आप अभी तक परेशान थे और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि शनि कार्यों को तो विलंबित करते ही हैं, समस्याओं के समाधान में भी देरी कर देते हैं। तो बुधादित्य राजयोग के बनते ही आपको अपनी समस्या के समाधान का रास्ता निकल आएगा। त्वरित गति से आप कर्जों का निपटान करेंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगी। जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने जीवन के लिए फिर से उजाला लाएं, ये सब रास्ते आपके सामने होंगे, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बनने से आपकी सोच मैच्योर होगी, आपका ज्ञान और विवेक जागृत होगा और आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नए नए अवसर आपके सामने होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके लिए इस समय ननिहाल पक्ष के लोग भी आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेंगे और आप बिगड़े हुए हालात को संभाल लेंगे। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। तो कामकाज के दबाव के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर आप थायराइड या गले की प्रॉब्लम या त्वचा जन्य रोगों से परेशान हैं तो लापरवाही ना करें, प्रॉपर केयर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सूर्य का उपाय जरूर करें। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये सब डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। एक तांबे की अंगूठी धारण करें और अपने पिता का सम्मान और सेवा करें, इससे आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।